प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 5वां भाग। एक आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो परिवारजनों और मित्रों से भी करवाएं। इससे हिंदू धर्म और दर्शन तथा संतों की प्रामाणिक गाथा आप तक लाने का उत्साह बना रहता है। अब आगे का प्रसंग। श्यामाचरण अत्यंत परिश्रमी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हर प्रकार के लोक कल्याण संबंधी कार्यों के प्रति उनमें काफी उत्साह था। उनके ही प्रयास और परिश्रम तथा रामकली, चौधरी, गिरीश चंद्र दे और काशीनाथ विश्वास आदि तत्कालीन काशी के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से एक स्कूल की स्थापना हुई थी। श्यामाचरण दिन भर तो कार्यालय के कार्यों में व्यस्त रहते, फिर वहां से मुक्त होने पर गृह शिक्षक का कार्य करते और फिर गृह कार्य संपन्न करने के पश्चात अनेकों जन कल्याण मूलक कार्यों में भी व्यस्त रहा करते थे। यही कारण है कि इस प्रकार की परिश्रम परायणता और दृढ़ चित्तता के साथ उन्हें भविष्य में कठिन योगाभ्यास का परिश्रम भी क्लांत नहीं कर सका। उन्होंने जीवन में अपने आचरण के माध्यम से यह प्रमाणित कर दिया कि संसार में रहकर या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए दृढ़ चित्तता एवं संकल्प के साथ साधना करने पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मुंडकोपनिषद की घोषणा है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात वीर्यवान पुरुष से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और श्यामाचरण का जीवन दर्शन ही उसका एक जीवंत प्रमाण है। बंगाली टोला में स्कूल की स्थापना के बाद वे ही उस स्कूल के सेक्रेटरी नियुक्त हुए और अपने जीवन काल तक उसी पद पर रहकर सुचारू रूप से उसका संचालन करते रहे। उनकी इच्छा थी कि सही शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इसीलिए वे स्कूल की प्रगति के लिए निरंतर सचेष्ट रहे। स्कूल के छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, अथवा स्कूल की संपत्ति का संरक्षण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इन सभी बातों के प्रति उनकी दृष्टि रहती थी। शिक्षक ठीक से अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं या नहीं, इस संदर्भ में वे अचानक स्कूल का परिदर्शन करते। एक दिन रात में अकेले ही स्कूल की ओर गए और देखा कि स्कूल का दरबान सो रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है और दूसरे दिन उस पर 1 आने का जुर्माना किया गया। उस समय स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रचलन नहीं था, किंतु उन्होंने सोचा कि नारी शिक्षा की भी विशेष प्रयोजनीयता है। इस प्रसंग में उन्होंने कई गणमान्य व्यक्तियों की सहायता से एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की, किंतु अभिभावक अपने लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इन्हीं कारणों से वह स्कूल बंद हो गया। 24 मार्च 1860 ईस्वी में नेपाल के महाराजा ने अपने चौथे पुत्र राजकुमार नरेंद्र कृष्ण शाह उर्फ खाला को पढ़ाने के लिए योगी राज को गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिर 4 मार्च 1866 ईस्वी को नेपाल की महारानी ने उन्हें शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार देखा जाता है कि उन्होंने एक लंबे समय तक नेपाल के राज परिवार में गृह शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि तत्कालीन काशी निवासी और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यवसायी हरशंकर प्रसाद सिंह ने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए उन्हें 5 रुपया मासिक वेतन पर 5 अप्रैल 1867 ईस्वी को गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। काशी के लब्ध प्रतिष्ठित वकील राम मोहन दे लाहिड़ी परिवार के विशिष्ट स्नेह पात्र थे। वे 5 भाई बहन थे। पितृहीन होने के कारण श्यामाचरण ने उनकी शिक्षा तथा विकास के लिए काफी अनुकूल स्थितियों की व्यवस्था की थी। इसके पश्चात राममोहन ने वकालत के द्वारा प्रचुर अर्थ उपार्जन किया। महापुरुषों की शुभकामनाएं फलवती और प्रभावशाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर राममोहन के पुत्र तारामोहन भी काशी के सुप्रसिद्ध वकील थे। उनके दामाद डॉक्टर S.C. देव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष और ख्याति प्राप्त साहित्यिक तथा दार्शनिक थे। इनके भाई बहन सबने श्यामाचरण से योग की दीक्षा प्राप्त की थी। वे कहा करते थे, गुरुदेव से हमें जो स्नेह प्यार मिला
वह माँ बाप के सानिध्य में भी नहीं प्राप्त हुआ। तृतीय परिच्छेद, दीक्षा और साधना। सामान्य लोगों की आंखों से दूर कितनी ही ऐसी अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं जिसकी किसी को खबर तक नहीं होती। विधाता का विचित्र विधान नाना प्रकार से संचालित होता रहता है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि तो परिणाम या फल की ओर रहती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में फल का आस्वादन ही श्रेय और प्रेय है। उसकी प्राप्ति से ही वे स्वयं को धन्य मानते हैं। राख से ढकी धीरे धीरे सुलगती आग को अब प्रज्वलित होने का सुयोग मिला। पहले ग्रहण या त्याग, ग्रहण या स्वीकार के बिना त्याग संभव नहीं। किसी को कुछ देने के पहले दाता को स्वीकार या ग्रहण करना पड़ता है। श्यामाचरण एक महान व्रत लेकर आए हैं। उन्हें सांसारिक व्यक्तियों के लिए एक अपूर्व एवं कौशलपूर्ण तथा सहज और सुगम योग मार्ग को प्रशस्त करना होगा। इसी कारण वे गृहस्थ लोगों के प्रति प्रतिश्रुतिबद्ध हैं। अतएव जिस मार्ग या साधना के द्वारा वे असंख्य लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाएंगे वह पहले उन्हें प्राप्त होगा। विधाता ने जिस निर्दिष्ट कार्य के लिए जिस व्यक्ति को निर्धारित किया है या भेजा है वह कार्य उसे करना ही होगा। उससे अलग या भिन्न वह कुछ नहीं कर सकता। इस बार विधाता ने उस ओर ही श्यामाचरण का हाथ पकड़कर खींचा। 23 नवंबर 1868 को रानीखेत के लिए श्यामाचरण को तबादले का आदेश मिला। यहाँ हेड क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर उनके वेतन में भी कुछ वृद्धि हुई। अपने परिवार को काशी में रखकर वहाँ की स्वच्छंदता एवं सुख सुविधा को छोड़कर 27 नवंबर 1868 ईस्वी को श्यामाचरण दूर रानीखेत की ओर अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हुए। उन दिनों रेलगाड़ी के अभाव में इक्का अथवा दूसरी सवारियों की सहायता से कई दिन बाद वे रानीखेत पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। भारतवर्ष के उत्तर की ओर रानीखेत हिमालय की गोद में 5980 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। काठगोदाम से 50 मील दूर रानीखेत आज की तरह आबादी वाली जगह नहीं थी। चारों ओर जंगल, जन शून्य और उत्तर की ओर हिमवंती पर्वतमाला गर्व के साथ आकाश भेदी उच्चता के साथ खड़ी है। अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशिष्ट छटा से सुशोभित रानीखेत को देखकर मन में ध्यान मग्न देवाधिदेव भगवान शिव की मूर्ति बारंबार उभर आती है। अत्यंत कठोर हृदय रखने वाला व्यक्ति भी यहाँ आकर धर्म प्रवण हो जाता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में एक असीम विचित्रता का दर्शन होता है। कहीं कहीं साधुओं के कुटीर हैं जो शिव स्वरूप तपस्वियों की विचरण भूमि है। वे इस निर्जन परिवेश में परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हैं। देवात्मा हिमालय प्राचीन काल से ही भारतवासियों की अंतरात्मा द्वारा समादृत एवं पूजित होता आ रहा है। इसकी ख्याति सारे विश्व में फैली है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ देवाधिदेव महादेव का निवास है। यह स्थान ध्यान मग्न ऋषि जैसा प्रतीत होता है। सैनिकों के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा उनके लिए रसद भेजी जाएगी तथा एक सेना निवास की स्थापना होगी। इस कारण यहाँ एक नया ऑफिस खोला गया है। रहने के लिए मकान न बनने तक तंबू में ही रहना पड़ता है। ऑफिस में कोई विशेष कार्य नहीं था। निरीक्षण तथा कुछ पत्र भेजना ही उनका कार्य था। परिणामतः प्राकृतिक सौंदर्य को घूम घूम कर देखने तथा उसका उपभोग करने के लिए उन्हें काफी अवकाश मिल जाता था। अगले वीडियो में जानेंगे श्यामाचरण लाहिड़ी को कैसे अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। चैनल पर बने रहिए तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।